अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज है रमज़ान का 9वां रोज़ा और मैंने सोचा कि चले मैं आपको बोर करने के बजाय एक ही जगह में रोज़ इंट्रो शूट करती हूँ, तो आज हम इसको किचन में शूट कर लेते हैं और अब सहरी तैयार करते हैं। चलें हमारे साथ ही रहिए। मैं हूँ जी अपने किचन में और सहरी बना रही हूँ। बच्चियाँ एज़ यूजुअल जाग रही थी। काफ़ी मौसम ठंडा हो गया है और मैं बल्कि उठ के एक शॉल ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे काफ़ी ठंड महसूस हो रही थी। सुबह सहरी में उठना तो इतना बड़ा इशू नहीं होता, सिर्फ नींद से उठना जो है वो एक प्रॉब्लम होता है। अगर आप जाग जाएँ तो फिर सहरी बनाना कोई मसला नहीं है। मैं 3:15 बजे का अलार्म लगाती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चियों को कह के जाती हूँ कि आपने मुझे आके उठा देना है, क्योंकि कोई पता नहीं होता, कई दफ़ा नींद में आप अलार्म बंद करके दोबारा सो जाते हैं। पहले पहले जब बच्चे छोटे थे और ये तो इनका रोज़ा नहीं होता था, तो हम अक्सर रमज़ान में जो है वो कभी कोई रोज़ा इस तरह भी रखना पड़ता था कि जब हमारी सुबह आँख नहीं खुलती थी और बिल्कुल समटाइम्स अज़ान के टाइम आँख खुलती थी और हम फिर पानी पी के रोज़ा रख लेते थे। तो अब क्योंकि बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो ये है कि ये रात में जागती रहती हैं। आजकल इनके स्कूल से ऑफ है, तो ये फिर हमें सुबह जो है वो अर्ली उठा देती हैं। अदरवाइज़ मुझे कई दफ़ा ये डर होता है कि क्या पता मेरी आँख ना खुले और फिर जो है वो मेरे लिए काफ़ी मसला होगा। आज मैंने वही जो पालक का सालन एक दिन पहले बनाया था वही बना लिया था। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि मैं डेली सालन नहीं बनाती क्योंकि रोटी बहुत कम खाई जाती है, तो अगर 2 दिन चल जाए तो मैं 2 दिन भी चला लेती हूँ। लेकिन बच्चे सब्ज़ी इतने शौक़ से नहीं खाते। एक दिन तो उन्होंने पालक जो है वो बर्दाश्त कर ली, शौक़ से खा ली, लेकिन अगले दिन जो है वो कहने लगी कि आज हमने नहीं खानी। तो मैंने कहा चलें फिर मैं सबको जो है वो एक-एक ऑमलेट बना देती हूँ और मैंने सबके ऑमलेट बना दिए। फेस्टिव तो नहीं है ना, वो तो बस एवें कैजुअल शर्ट है। शर्ट दी स्टाइल तो अच्छा सी हुंदा, महंगी बड़ी। उसने इथों बाजू जेड़े ना उन्हें बहुत ज्यादा टाइट है, वो टाइट सन उथों इंज खचे बाजू। अब थे भी कोनी तक खिलाया थोड़ा करे तो कुछ चढ़े भी कपड़ा जेड़ा मैं टाइट होवे और फिर कंफर्टेबल तो नहीं होता। शर्ट की फिटिंग ठीक मुझे मैं भी कहती है मेरे कितने कैसे ऐसे मैंने इतना प्यारा उधर सूट दिया करती, इतना पसंद है। मेहमानों को दिखाया, कहती है कितने का है? 7,000 का। कहती है रख दो। ऐसे ना मैंने नहीं कहा था रख दो, झूठ ना बोलना ना। मैं कितने की उस बात की झूठी 25-25 लोग हैं। इसके ऊपर पर्पल सूट कितने का है? 25। इसका पर्पल सूट 3700। लाइमलाइट की प्राइसेस ठीक है, बाकी ब्रांड से ना ये सस्ता थोड़ा। 3700 का स्टिच्ड है ना, सिलाई के पैसे अच्छे वैसे अच्छे कपड़े थे। मैंने माइनस तो आग लगी हुई, कोई नहीं लगी मैं ये फिर भी मुनासिब मिल गई। लाइमलाइट को आग कंट्रोल करने का उसमें सिस्टम लगा हुआ ना ऊपर। बाबा वो मेरी माइनस में थे ना, उधर जो आंटियां थी उनके छोटे छोटे वो 2 बेटियां थी। यहाँ पे बच्चे चले गए हैं ऊपर अपने कमरे में, नमाज़ पढ़ के वहीं सो जाएंगे और मैंने सारी चीज़ें समेट दी हैं ताकि दफ्तर जाने से पहले जो है वो मुझे मसला ना हो। मैं बिल्कुल 15-20 मिनट पहले उठती हूँ ऑफिस जाने से आजकल, और उस वक्त फिर इतना टाइम नहीं होता कि मैं ये सारी चीज़ें समेट सकूँ। टीवी लाउंज जो है अगर आपने रात में ना समेटा हो तो सुबह उसकी वो हालत होती है कि लगता है यहाँ कभी किसी ने सफाई की ही नहीं है। और हमारे घर में क्योंकि टीवी लाउंज ही हर वक्त इस्तेमाल होता है, एक ही सेंट्रल प्लेस जहाँ सारे बैठते हैं, बच्चे वहीं खाते हैं, वहीं लड़ते हैं, वहीं टीवी देखते हैं, वहीं खेलते हैं आपस में। तो लेकिन ये है कि वो एक अच्छा लगता है। हमने टीवी भी सिर्फ लाउंज में ही लगाया हुआ है ताकि जब भी बैठना हो तो सब लोग इकट्ठे ही बैठें, बजाय सब अपने अपने कमरों में टेलीविज़न जो है वो लगा के बैठ जाएं। तो बहरहाल बच्चे तो इसी तरह करते हैं, कभी लड़ते हैं, कभी खेलते हैं, कभी प्यार करते हैं एक दूसरे से, और घर में रौनक इन्हीं चीज़ों से होती है। ये देखें फजर के बाद का टाइम है, इस वक्त 5 बजे और बारिश अगर स्ट्रीट लाइट के नीचे नज़र आ रही हो तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। इसका मतलब है कि मौसम एक दफ़ा फिर ठंडा होने वाला है। सात बज गए हैं जी, अभी अभी मैं उठी हूँ। देखते हैं कि मौसम कैसा है। जब मैं सोई थी तो बारिश हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। इस टाइम बारिश तो नहीं है, लेकिन ये देखें पानी है सारा। बारिश अभी कहीं रुकी है लेकिन काफ़ी ठंड है बाहर। अस्सलाम वालेकुम। फोन करने लगी है उनको दा। हाँ जी। प्याज खत्म होए ओहो।
अच्छा अज वास्ते ओवन सन बस ठीक है फिर किनन सा मैं तो दही आंदा पता होया तो प्याज भी किनन ने चाबी मैं देनी मैं क्या तुसा ना धनिया इतना मशहूर होया कि दुध वाले पतीले च भी धनिया पे है यास्मीन असानी टोकरी नाल के बनी यास्मीन आनी थलो टोकरी सुराख होया पे मैं क्या अच्छा वेखे वो वाकई बेचारे ने सत्यानाश होए तो साज उस ਵਿੱਚ दूई टोकरी ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਭਾਈਆ ਕਰ ਫਿਰ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖ वो फिर बेवकूफ बाहर रख गया ਤੁਸੀਂ ਚਾਪ ਦੇ ਗਲਾਸ ਥੋੜਾ ਦਵਾ ਰੱਖ ਦੋ नहीं मैं शॉपर फिर करना पैने और कोई चाप और बुक भी हाँ वो इंग्लिश की मिल गई दूसरी वो कह रहे हैं हमारे पास खत्म हो गई है 1 मिनट उसको भी दिखा दो चले आओ चले जाना चलो प्रूफ करो अच्छा प्रूफ ऐसा ठीक है नहीं मेरा भी दूसरा लेना है लेकिन सच्ची बात है मुझे अच्छा लगा मेरा नहीं सच्ची बात है माँ कहता अच्छा लगा कल रात को जो हम बच्चों की शॉपिंग करके आए थे उसमें एक आध चीज़ जो है वो फॉल्टी निकल आई। हफ्सा जो बैग लेके आई थी बहुत खूबसूरत बैग था लेकिन उसमें एक माइनर सा डिफेक्ट था। मेरा ये ख्याल था कि मैं इसको चेंज करा लूँगी लेकिन जब वहाँ गए तो उन्होंने बताया कि इसके साथ का आर्टिकल अवेलेबल नहीं है, आप इसको रिप्लेस करें, हम तो इसे कंपनी में वापस भिजवा देंगे। तो वो फिर हमने चेंज करके एक और ख़रीद लिया। और आमना का जो दुपट्टा था सिल्क का वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी था, वो कह रही थी ये मुझसे नहीं लिया जा रहा तो आप मुझे कोई और लेके दें, तो फिर वो भी चेंज करना था। मैंने सोचा कि मैं जल्दी जाके करा लूँ क्योंकि फिर बाद में रश ज़्यादा हो जाएगा तो मुश्किल होगा फिर मेरे लिए ये चीज़ें चेंज करवाना। एक आपकी टाइट्स है ना असर के टाइम तकरीबन हम घर वापस आए। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई किचन में और दोबारा तैयारी शुरू कर दी। जो कटिंग करने वाली चीज़ें होती हैं वो अम्मी पहले ही सारी दिन में काट के रख देती हैं तो फिर अफ्तारी की तैयारी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। आज आमना का दिल था मेरे साथ हेल्प कराने का तो वो आ गई किचन में मेरे साथ हेल्प कराने और वो चाट बनाने लगी। सारी चीज़ें कट हुई हुई थी तो मैंने यहाँ पे शुरू किया पकौड़े बनाना। ये देखें तेल के अंदर एक छोटा सा पकौड़े का पीस जो है वो भी मुझे मिल गया। यहाँ पे ऑयल गर्म होगा फिर मैं इसके अंदर डालती हूँ पकौड़े। पेपर में मुझे आप लोग ही छोड़ा करेंगे सेंटर का पता नहीं वो तो स्कूल वाले बताएंगे ना। सेंटर अपना स्कूल ही बनना कर तुम्हारा पता नहीं आप लोगों को स्कूल सेंटर बनता है नहीं बनता। पहले बनता था, मिस कह रही थी अब नहीं बनता, काफी अर्से से नहीं बना। हमारे घर के करीब ही एक जुमा बाज़ार लगता है, वहाँ मेरे हस्बैंड और अम्मी चले गए कुछ सब्जियों की पनीरियाँ लेने के लिए। कुछ दिन पहले ही गमले लेकर आए थे हम लोग और अब उनमें मज़ीद हमने सब्जियाँ जो हैं वो ग्रो करनी है। वहाँ से वो पनीरियाँ तो नहीं मिली क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था असर के बाद, तो फिर लोग जो करीब देहातों से आते हैं वहाँ पे स्टॉल्स लगाने के लिए वो जल्दी शायद वापस चले गए। तो यहाँ पे ये काफ़ी सारी हरी मिर्चें और खीरे लेके आ गए उसके लिए जो सिरके में सैलड बनाया जाता है उसके लिए। टर्किश सैलड होता है ना, मेरे हस्बैंड समटाइम्स बनाते हैं। अफ्तारी के टाइम रोटी जो है वो मैं नहीं बनाती लेकिन आज मैंने रोटी बनाई क्योंकि आज भिंडी बनी हुई थी जो कि मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट है। तो वो मुझे कहने लगे कि एक रोटी बना लो, लेकिन मैंने एहतियातन 2 रोटियां बना ली हैं और शुक्र है कि 2 बनाई क्योंकि जब वो मगरिब को जाने लगे थे तो वहाँ पे बाहर जो हमारे घर के बाहर एक हमारा फ्रेंड कुत्ता है वो आके बैठ गया। तो उन्होंने ज़ैनब को आवाज़ दी कि अगर रोटी बची हुई है तो उसको डाल दो। तो वो शुक्र है कि रोटी पड़ी हुई थी, वरना उस टाइम पे दोबारा रोटी बनाना जो है वो बहुत हिम्मत का काम होता है। अफ्तार करने के बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं होती जिस्म में कि आप कोई काम कर सकें। तो यहाँ मैं बिल्कुल अफ्तार में तकरीबन 5-7 मिनट रह गए थे, जल्दी जल्दी जो है मैंने यहाँ पे 2 रोटियाँ बनाई क्योंकि मेरा यही दिल था कि गरम गरम रोटी हो तो फिर खाने में जो है वो मज़ा आएगा। और काफ़ी दिनों से सब्ज़ी नहीं खाई थी क्योंकि जब से रमज़ान हुआ है ज़्यादा चिकन वगैरह खाते हैं तो मेरा अपना बहुत दिल कर रहा था, मैंने इसीलिए 2 रोटियाँ बनाई। लेकिन आधी सी रोटी खाई गई और ज़्यादा रोटी जो है वो उस टाइम पर खाई नहीं जाती। लीजिए जी किचन हो गया हमारा बिल्कुल साफ़। अफ्तारी की तैयारी में जितने बर्तन इस्तेमाल होते हैं वो मैं आखिर में धो लेती हूँ क्योंकि अफ्तार करने के बाद बिल्कुल बर्तन धोने की हिम्मत नहीं होती। इसके बाद मैं सारे बर्तन सुबह तक काम वाली के आने तक के इकट्ठे करके रखती हूँ और बाकी के बर्तन वो सुबह आके धोती है। आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अम्मी इस टाइम बैठ के मिर्चें काट रही हैं, बच्चे देख रहे हैं टीवी और टीवी पे रात को रमज़ान के ड्रामाज आते हैं वो देखते हैं। तो मैं भी करने लगी हूँ वीडियो एडिट और थोड़ी देर के बाद ही इसको अपलोड कर दूँगी। मिलेंगे कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।